हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द स्टोरी विद जोए। आज हम सुनेंगे हार्ट अक्रॉस कैंपसेस का पार्ट 2। कैंपस की सुबह सुबह का वक्त था और कैंपस में एक अलग ही एक्साइटमेंट का माहौल था। सेमेस्टर एंड फेस्टिवल्स शुरू होने वाले थे और स्टूडेंट्स अपने रिस्पेक्टिव क्लब्स और एक्टिविटीज में बिजी थे। वे वुक्सियन हमेशा की तरह अपनी मस्ती में था, जबकि लनवंगजी अपने डिसिप्लिन्ड रूटीन के साथ लाइब्रेरी की तरफ जा रहा था। लंजन, तुम्हें फेस्टिवल्स के लिए कोई एक्साइटमेंट नहीं होती क्या? वे वुक्सियन ने हंसते हुए उसका रास्ता रोका। लनवंगजी ने सीधी सी बात की, फेस्टिवल्स डिस्ट्रैक्शन होते हैं। वे वुक्सियन ने अपनी मिस्चीवस स्माइल के साथ जवाब दिया, डिस्ट्रैक्शन? याद रखो, कभी कभी डिस्ट्रैक्शंस ही हमें लाइफ जीने का मजा देते हैं। कैंपस के एनुअल कल्चरल फेस्टिवल के लिए क्लब्स का एक स्पेशल कंपटीशन प्लान किया गया था, एक इंटर डिपार्टमेंटल ड्रामा कंपटीशन। ड्रामा का थीम था जर्नी ऑफ इमोशंस। लनवंगजी और वे वुक्सियन को एक ग्रुप में असाइन किया गया था। ग्रुप लीडर वे वुक्सियन बना क्योंकि उसकी एनर्जी और क्रिएटिविटी सबको अट्रैक्ट करती थी। लनजान, तुम मेरे असिस्टेंट बनोगे, वे वुक्सियन ने जोकिंगली अनाउंस किया। मैं बस अपना पार्ट पूरा करूंगा, लनवंगजी ने रिप्लाई दिया, लेकिन उसकी आंखों में एक छुपी सी क्यूरियोसिटी थी। वे वुक्सियन ने ड्रामा की स्क्रिप्ट लिखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली। उसका आइडिया था एक ऐसी कहानी लिखना जो खुशी, दुख, प्यार और सैक्रिफाइस को एक्सप्लोर करे। लांजन, तुम्हारा रोल एक साइलेंट प्रोटेक्टर का होगा जो अपने जज्बात कभी ओपनली नहीं दिखाता, वे वुक्सियन ने कहा। लनवांगजी ने सिर्फ एक जेंटल नोड किया, लेकिन अंदर ही अंदर उसे लगा कि ये रोल उसके रियल लाइफ पर्सनालिटी के काफी करीब है। रिहर्सल्स शुरू हो गई थी और वे वुक्सियन अपने फन लविंग और प्लेफुल नेचर के साथ सबको गाइड कर रहा था। लनवांगजी अपने डायलॉग्स और सीन्स को परफेक्शन के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। एक दिन रिहर्सल के बीच वे वुक्सियन ने नोटिस किया कि लनवांगजी अपने कैरेक्टर में इतना डीपली इमर्स्ड हो गया है कि उसका परफॉर्मेंस नेचुरल लग रहा था। लनजान, तुम सच में टैलेंटेड हो, वे वुक्सियन ने अप्रिशिएशन के साथ कहा। बस अपना काम कर रहा हूं, लनवांगजी ने अपने यूजुअल काल्म टोन में रिप्लाई दिया। लेकिन रिहर्सल के वक्त दोनों के बीच का बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रांग हो रहा था। ड्रामा का एक इमोशनल क्लाइमैक्स सीन था जिसमें वे वुक्सियन का कैरेक्टर अपने प्रोटेक्टर लनवंगजी से अपने जज्बात कन्फेस करता है। रिहर्सल के वक्त जब ये सीन परफॉर्म हुआ तो पूरे ग्रुप ने दोनों के बीच की केमिस्ट्री नोटिस की। उनका परफॉर्मेंस इतना रियल लग रहा था कि सब स्टन्ड रह गए। वाओ, तुम दोनों के बीच का नेचुरल कनेक्शन इस सीन को नेक्स्ट लेवल पर ले गया, एक ग्रुप मेंबर ने कमेंट किया। लनवांगजी ने साइलेंटली वे वुक्सियन की तरफ देखा और उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग जग गई थी जो वो समझ नहीं पा रहा था। फेस्टिवल के दिन ऑडिटोरियम पूरा पैक्ड था। ड्रामा का परफॉर्मेंस फ्लॉलेस रहा। जब क्लाइमैक्स सीन आया तो पूरे ऑडिटोरियम में एक पिन ड्रॉप साइलेंस था। वे वुक्सियन और लनवांगजी के परफॉर्मेंस ने ऑडियंस के इमोशंस को टच किया। ड्रामा के बाद दोनों को स्टैंडिंग ओवेशन मिला। प्रिंसिपल ने पर्सनली आकर दोनों की तारीफ की। दिस परफॉर्मेंस वॉज मोर देन जस्ट एक्टिंग, इट वॉज प्योर इमोशन। फेस्टिवल के बाद एक आफ्टर पार्टी रखी गई थी। वे वुक्सियन ने लनवांगजी को पार्टी में बुलाया, लेकिन लनवांगजी इनिशियली हेजिटेट कर रहा था। लंजन, कभी कभी रूल्स तोड़ना चाहिए, वे वुक्सियन ने उसे कहा। इवेंचुअली लनवांगजी पार्टी में आया। पार्टी के बीच वे वुक्सियन ने कैजुअली कहा, लंजन, तुम्हारे साथ टाइम बिताकर मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर काफी डेप्थ है। लनवांगजी ने बस एक छोटी सी स्माइल दी और सॉफ्टली बोला, और मुझे लगता है कि तुम्हारे बिना यह डेप्थ कभी समझ नहीं पाता। उस रात के बाद दोनों के बीच एक नए फेज की शुरुआत हुई, एक ऐसी फ्रेंडशिप जो ग्रेजुअली एक और डीप कनेक्शन की तरफ बढ़ रही थी। सुबह का मौसम एकदम फ्रेश था। कल्चरल फेस्टिवल की खुशी अब तक कैंपस के स्टूडेंट्स के दिलों में थी। ऑडिटोरियम के परफॉर्मेंसेस और आफ्टर पार्टी के मोमेंट्स हर किसी के दिमाग में अब तक जिंदा थे। लनवंगजी और वे वुक्सियन के बीच का बॉन्ड अब और भी गहरा हो चुका था।
लनवंगजी अपनी यूजुअल काम रूटीन फॉलो कर रहा था, जबकि वेई वुक्सियन अपने यूनिक अंदाज में हर स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शंस में बिजी था। लनजान, वेई वुक्सियन ने लाइब्रेरी के सामने खड़े लनवंगजी को देखा और उसके पास चला गया। तुम्हें रियलाइज है कि हम दोनों का ड्रामा अब तक सबकी बातें बन चुका है? लनवांगजी ने अपनी किताब से नजर उठाई और बस एक हल्का सा स्माइल दिया। लोग बस अपने मन से बातें बनाते हैं, पर हमने जो परफॉर्म किया वो सिर्फ ड्रामा नहीं था, वेई वुक्सियन ने थोड़ा सोचकर कहा। लनवांगजी उसके वर्ड्स के डेप्थ को समझ रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। एक दिन दोनों कैजुअली कैंपस के गार्डन्स में वॉक कर रहे थे। वेई वुक्सियन अपनी हमेशा की मस्ती कर रहा था। लंजन, तुम्हें पता है, मैं तुम्हारे बिना बोरिंग लेक्चर्स सरवाइव नहीं कर पाता, वेई वुक्सियन ने हंसी के साथ कहा। लनवांगजी ने बस एक छोटी सी स्माइल दी और बोला, तुम्हारे बिना कैंपस का माहौल इतना वाइब्रेंट नहीं होता। दोनों के बीच एक छुपी सी अंडरस्टैंडिंग थी। हर छोटी बात उनके बॉन्ड को और गहरा बना रही थी। एक दिन वेई वुक्सियन को लनवांगजी के पास्ट के बारे में एक छोटी सी हिंट मिली। लनवांगजी के डिसिप्लिन और रूल्स फॉलोइंग नेचर के पीछे एक कहानी थी जो उसने कभी किसी के साथ शेयर नहीं की थी। वेई वुक्सियन ने कैजुअली पूछा, लंजन, तुम इतने सीरियस क्यों हो? कभी पास्ट में कुछ ऐसा हुआ क्या जो तुम्हें बदलने पर मजबूर कर गया? लनवांगजी ने एक सेकंड के लिए चुप रहकर कहा, हर किसी के लाइफ में कुछ ऐसे पाल होते हैं जो हमें शेप देते हैं। मैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर सीरियस हूं। वेई वुक्सियन ने फील किया कि लनवांगजी के शब्दों के पीछे एक दार्ड छुपा था। उसने डिसाइड किया कि वो कभी इस बारे में और जानने की कोशिश करेगा, लेकिन राइट मोमेंट पे। कैंपस के एक इवेंट के लिए वेई वुक्सियन अपने जूनियर्स को ट्रेन कर रहा था। उसका मस्ती भरा नेचर उसे सबके साथ बॉन्ड करने में मदद करता था, लेकिन एक मेजर प्रॉब्लम आ गई थी। एक इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन का सेटअप कैसे करना है, यह समझना डिफिकल्ट लग रहा था। लनवांगजी ने क्वाइटली ऑब्जर्व किया और उसकी मदद के लिए आगे आया। लंजन, तुम मेरी मदद कर रहे हो? मुझे लगता था तुम इतने रूल्स फॉलोइंग हो कि तुमसे ये प्रैक्टिकल चीजें हैंडल नहीं होंगी, वेई वुक्सियन ने टीज किया। लनवांगजी ने काल्मली रिप्लाई दिया, मदद करना एक रूल के अगेंस्ट नहीं है। उन दोनों ने मिलकर प्रेजेंटेशन को फ्लॉलेसली प्रिपेयर किया और इवेंट एक सक्सेस बन गया। वेई वुक्सियन ने अपने जूनियर्स के सामने लनवांगजी की तारीफ की। एक शाम वेई वुक्सियन और लनवांगजी लाइब्रेरी में स्टडी कर रहे थे। वेई वुक्सियन अपने असाइनमेंट से बोर हो गया था और उसने रैंडमली पूछ लिया, लंजन, तुम कभी कभी खुद के लिए जीते हो या बस अपने रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए? लनवांगजी ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे लगता है कि तुम मुझे यह सिखाने आए हो। वेई वुक्सियन ने हंसी में बोला, मैं तुम्हें सिखाना? तुम तो एक परफेक्ट रोल मॉडल हो। लेकिन लनवांगजी के आईज में एक सॉफ्टनेस थी। उसने स्लोली कहा, तुम्हारे साथ होने से लाइफ एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेती है। फेस्टिवल के बाद काफी दिन गुजार गए थे, लेकिन वेई वुक्सियन और लनवांगजी के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो रहा था। वेई वुक्सियन के लिए लनवांगजी एक मिस्ट्री था और लनवांगजी के लिए वेई वुक्सियन एक इंस्पिरेशन। एक रात वेई वुक्सियन ने कैजुअली कहा, लंजन, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त बन गए हो। लनवांगजी ने उसकी तरफ देखा और सॉफ्टली बोला, और तुम मेरे।